अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। आज हम स्टार्ट करें 9th क्लास की बुक सीरीज़, जिसका हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर हम देखेंगे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि हमारे पास मैट्रिसेस की थ्योरी दी किसने थी। हमारे पास एक ऑथर कैले था, इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी था, जिसने हमें ये थ्योरी दी थी, और ये थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। और इसने हमें जो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी थी ये 1858 में दी थी। हमारे पास ये जो है ऑथर कैले, मैट्रिसेस की जो थ्योरी उसने दी थी, कब दी थी और किसने दी थी, ये हमारे पास MCQs में आ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स होता क्या है। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers say 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such that हम इसको इस फॉर्म में लिखें and enclosed in brackets, और ब्रैकेट्स कौन सी हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, is said to be a form of matrix। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि हमारे पास ये जो होती है ना, एक फॉर्मेशन होती है रियल नंबर्स के कलेक्शन की, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, और अगर हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने, ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बना है। इसी तरह ये इसमें भी हमारे पास सारे रियल नंबर्स है और हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास अनदर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होती है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक यहाँ तो रो होती है, यहाँ तो हमारे पास होती है कॉलम। सबसे पहले हम रो ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है, उसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में जो लिखा होता है, यानी कि 1, 2 और 0, ये जो हमारे पास लिखा होता है ये एक रो होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको R1 का नाम दिया। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो हैं, यानी कि रो 1, रो 2 और रो 3। 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1, ये हमारे पास इसकी 3 रोज़ हैं। जो पहली रो थी उसको मैंने R1 का नाम दे दिया, जो मेरे पास दूसरी रो थी 3, 5, 4 वाली, उसको R2 का नाम दे दिया। ये तीसरी रो हमारे पास है 2, 1, -1, इसको मैंने R3 का नाम दे दिया। हमारे पास वो नीचे यही बताता है कि हमारे पास मैट्रिक्स A में जो एंट्रीज हैं रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज, यानी कि जो भी हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा होगा वो हमारे पास रो होगी। अब हमारे पास एंट्रीज़ क्या होती है, हमारे पास एंट्रीज़ होती हैं, ये जो एक नंबर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में गिवन होता है, ये हमारे पास एंट्री होती है। और अगर ये सारे नंबर्स जो हैं इनको हम कलेक्टिवली देखें तो ये हमारे पास होती हैं एंट्रीज़, ठीक है। अब वो हमें यही आगे बताता है कि इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज शोन बाय R1, R2 एंड R3। हमारे पास यानी कि 3 रोज़ हैं, R1, R2 और R3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास जैसे हम लोगों ने बोला था कि ये हॉरिजेंटल वे में जो लिखा होता है वो हमारे पास रोज़ होती हैं, इसी तरह जो हमारे पास वर्टिकल वे में लिखा होता है वो हमारे पास होते हैं कॉलम्स। अब इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। पहला हमारे पास कॉलम है 2, 0, 3, इसको हम लोगों ने C1 का नाम दे दिया, यानी कॉलम 1। नेक्स्ट है हमारे पास 3, 1, 2, इसमें ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो हमने इसको नाम दे दिया C2 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5, 1, -1 और 1, ये हमारे पास तीसरा कॉलम है और हम लोगों ने इसको कॉलम नंबर 3 का नाम दे दिया। तो हम अगर आगे देखें तो वो हमारे पास यही कहता है कि इन मैट्रिक्स ए ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे इज कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने ये वाला जो मैट्रिक्स ए लिया था, इसमें हमारे पास जो वर्टिकल फॉर्म में गिवन है वो हमारे पास इसके कॉलम्स हैं, और वह यही कहता है हमारे कि इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 कॉलम्स शोन बाय C1, C2 एंड C3। और अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास 3 कॉलम्स ही हैं, जिसको हम लोगों ने C1, C2 और C3 का नाम दिया। आप में से बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हमारे पास मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या फ़र्क है। तो हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास मैट्रिसेस होता है ना, वो प्लूरल होता है मैट्रिक्स का। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब एक सिंगल है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, यानी कि L और M, तो इसको हम लोग एक L मैट्रिक्स है और एक M मैट्रिक्स है। जब हमारे पास ये एक ही क्वेश्चन में दोनों गिवन होंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं मैट्रिसेस होगा, यानी कि जो हमारे पास एक होता है वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, और जब हमारे पास वो एक से ज़्यादा आ जाता है, यानी 2 आ जाएँ, 3 आ जाएँ, 4 आ जाएँ, तो वो हमारे पास मैट्रिसेस कहलाता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अब जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक मैट्रिक्स में गिवन होते हैं वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स M है, इसमें हमारे पास जो M होगा ना वो यानी कि नंबर ऑफ रोज शो करेगा, ये वाला जो M होगा ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज शो करेगा, और ये जो N होगा ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स शो करेगा। अब हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास रोज और कॉलम्स क्या होती हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में होता है वो हमारे पास होती हैं रोज, ठीक है, और जो हमारे पास इसमें होता है वर्टिकल वे में वो हमारे पास होती हैं कॉलम्स। इसी तरह अगर हम लोग देखें इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ M जो है उसकी जगह आएगा 2 क्योंकि हमारे पास 2 रोज़ हैं, और जो हमारे पास N होगा उसकी जगह हमारे पास आएगा 3 क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम्स गिवन है, ठीक है। हम एक और अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास इस वाले मैट्रिक्स N में हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है, यानी कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसलिए हमारे पास M भी 3 है और N भी 3 है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। अगर हम लोग P वाला मैट्रिक्स देखें तो इसमें हमारे पास 1 रो गिवन है लेकिन हमारे पास 3 कॉलम्स गिवन है, इसलिए हम लोगों ने इसे 1/3 किया है कि हमारे पास 1 रो और 3 कॉलम्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। अब हमारे पास इसमें 2 मैट्रिसेस आएंगे, यानी कि हम लोगों ने इक्वल रखना है ना, तो हमारे पास A और B 2 मैट्रिसेस लिए जाएंगे, यानी कि एक A मैट्रिक्स होगा एक B मैट्रिक्स होगा, और जब हम इसको कलेक्टिवली देखेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास A और B 2 मैट्रिसेस हैं। अब हम कहते हैं कि A जो है वो B के इक्वल तब होगा जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ A हमारे पास इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ B के, ठीक है। यानी कि अब हम लोग ये एक मैट्रिक्स देखते हैं मैट्रिक्स A और ये दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं मैट्रिक्स B। हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास इनका ऑर्डर सेम होगा। यानी देखें हमारे पास इसमें भी 2 रोज गिवन है, ठीक है, और 2 ही कॉलम्स गिवन है। इस वाले मैट्रिक्स में भी देखें तो हमारे पास 2 ही रोज गिवन है और 2 कॉलम्स गिवन है। अब हमारे पास पहली जो है वो तो सेटिस्फाई कर गई कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स A में भी नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है और मैट्रिक्स B में भी नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इसमें हमारे पास देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होती है। जैसे एक ये एंट्री है तो इसके कॉरेस्पॉन्ड ये वाली एंट्री होगी। हमारे पास हमने देखना कि ये वाली एंट्री सेम हो मैट्रिक्स A में भी और मैट्रिक्स B में भी। हम देखते हैं मैट्रिक्स A में हमारे पास पहले 1 एंट्री है और मैट्रिक्स B में हमारे पास 1 एंट्री है। इसी तरह नीचे देखें तो हमारे पास नीचे -4, तो हमारे पास मैट्रिक्स B में भी -4 गिवन है। तो ये अभी तक तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्ड आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास है 3 गिवन है, ठीक है। मैट्रिक्स B में देखें तो 2 + 1, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 3 आता है, ये भी कॉरेस्पॉन्ड हो गई। फिर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 गिवन है और यहाँ पर है 4 - 2, 4 - 2 करें तो वो भी हमारे पास 2 आता है। तो हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास ये भी कॉरेस्पॉन्ड है, यानी कि अब देखते हैं हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं, ऑर्डर भी सेम है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये वाले जो दोनों मैट्रिसेस हैं हमारे पास ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक L मैट्रिक्स है और एक M मैट्रिक्स है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स है या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इनका ऑर्डर, अब हम देखते हैं इसमें भी हमारे पास 2 रोज गिवन है और 2 कॉलम्स हैं, ये तो ठीक है। हमारे पास कंडीशन 1 हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है दोनों में, मैट्रिक्स L में भी और M में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो हमें कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यहाँ पर पहली एंट्री जो है हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग हुई, ठीक है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है, ये भी कॉरेस्पॉन्ड हुई। -1 और -1 ये भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 गिवन है और यहाँ पर -2। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आ गया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है और यहाँ पर -2 आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्ड नहीं है। तो हम इसीलिए कहेंगे कि हमारा L इज नॉट इक्वल्स टू M है। हमारे पास एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, दूसरी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारे पास ये इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं है। जब भी हम देखेंगे कि हमारे पास कोई 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं उसमें हम लोगों ने ये वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। अगर तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई करेंगी तभी हमारा वो इक्वल मैट्रिसेस होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब कल हम लोग देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1।
तो अगर आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।